Hello बच्चों, let's read the question. Question says proof that the diagonal of the parallelogram formed by the four straight line. ऑप्शन है हमारे पास रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एंड रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन आर एट राइट एंगल टू वन अनदर. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे. इफ टू लाइन्स आर perpendicular to each other, ठीक है, देन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, और यहाँ पर m1 एंड m2 क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, क्लियर है. सेकंड अगर हम बात करें यहाँ से बच्चों, तो इसमें हम एक और हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे. क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन join of two point x1 y1 एंड x2 y2. ठीक है, तो ये है हमारे पास. अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें फोर लाइन की हुई है और एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमने क्या बना लिया बच्चों, एक पैरेललोग्राम, है ना. इस पैरेललोग्राम की जो फोर लाइन्स है उसकी बात करें तो इसको हमने पहले यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी एंड डी. ठीक है, अब हमारे पास जो फोर लाइन है वो ले लेते हैं. एक तो लाइन हो गई हमारे पास रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, लाइन हो गई हमारे पास रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक लाइन हो गई हमारे पास रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, और एक लाइन हो गई हमारे पास क्या, रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन. ठीक है बच्चों, यहाँ ले लेते हैं इसको. तो ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मैं रिराइट कर लेता हूँ. इस ये हो गए हमारे पास क्या, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, सॉरी रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन. ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है. अब हमें देखो ये डायगोनल की स्लॉप चाहिए. डायगोनल की स्लॉप के लिए हम क्या करेंगे, ये चारों वर्टेक्स के चारों जो हम वर्टेक्स है इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा हो कि ये जो रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में, और ये रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये भी वाई इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में. तो ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, और तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो कॉमा जीरो. ठीक है ना, क्लियर है. तो यहाँ से पहली चीज तो ये क्लियर हो रही है हमारे पास कि रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, पासिस थ्रू ओरिजिन, किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, और ओरिजिन से पास हो रही है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो कॉमा जीरो. ठीक है, अब हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. किसको सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू वन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं हम बच्चे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, इसको हमने इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया और इसको इक्वेशन टू. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन वन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट थ्री से. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, रूट थ्री से, और सेपरेट कर देते हैं किसमें से, इक्वेशन टू में से. तो देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स प्लस रूट थ्री वाई हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो रूट थ्री वाई से रूट थ्री वाई कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ रहा है, थ्री एक्स, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, है ना. इसमें हम क्या, हाँ, तो ये थ्री एक्स माइनस एक्स कितना आएगा, टू एक्स.
तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 2x, ठीक है। और इधर अगर देखेंगे तो 0 माइनस 1 तो इक्वल टू -1, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है -1/2। x की वैल्यू को हम पुट कर दें कहाँ पर, x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो पुट कर देते हैं x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, तो जो y की वैल्यू है, देखो यहाँ से पुट करते हैं कितना -1/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी √3/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना बच्चों √3/2, ठीक है। तो हमारे पास जो है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा कितना -1/2 कॉमा √3/2, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, है ना। ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, ए के, है ना, किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, ए के। अब देखो अब हमें और सी के और डी के भी फाइंड करने, तो सी के फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सी लाइन ले लेते हैं, तो ले लिया हमने क्या √3y प्लस एक्स इक्वल टू 0, और एक लाइन हम ले लेंगे यहाँ पे √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो एक हम ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ से, हाँ सॉरी ये नहीं था, √3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो ये 1, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वही तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको देते हैं इक्वेशन 3, है ना, और ये इक्वेशन हो गया 4। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये √3y आ रहा है, ठीक है, और यहाँ √3x आ रहा है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 है ये, इक्वेशन 3 है ये, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √3 से, और सेपरेट कर देते हैं किसमें से, इक्वेशन 4 में से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा 3y, √3x, और सेपरेट करेंगे तो √3x से √3x कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3y माइनस वाई, तो 3y माइनस वाई कितना हो गया बच्चों, 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y, और 0 माइनस 1 तो इक्वल टू -1, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1/2। y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने, हमारे पास किसके आ गए बच्चों, ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √3/2 कॉमा -1/2, ठीक है। और फाइनली एक हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, डी के। तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे किन दो लाइंस को, देखिए यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए √3y प्लस एक्स इक्वल टू 1 ले लेंगे एक लाइन, तो √3y प्लस एक्स इक्वल टू 1, और एक लाइन जो है हम ले लेंगे बच्चों क्या, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इनको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास देखो ये हो गया 4, ये इसको ले लेते हैं 5 6 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको वही √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 5 है, इक्वेशन 5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, और सेपरेट कर देते हैं किस में से, 6 में से। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3y, है ना, ठीक है, 3y और -y, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 2y, ठीक है। √3x से √3x कट गया, और इसको कर रहे थे √3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू में कितना आएगा बच्चों √3 -1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, √3 -1/2, और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करते हैं हम किस में, इक्वेशन 5 में, इन इक्वेशन 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, √3 -1/2। तो जो डी के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे √3 -1/2 कॉमा √3 -1/2, ठीक है। अब हमें एंगल बिटवीन डायगोनल फाइंड करना था, तो हमारे पास जो डायगोनल डायगोनल है ना, वो क्या है हमारे पास, अगर देखें तो AC एंड BD
ये क्या है, डायगोनल्स है। क्या है बच्चों, डायगोनल। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, स्लोप एसी। हम निकाल लेंगे क्या, स्लोप एसी। अब एसी का स्लोप निकालें तो देखो एसी का जो स्लोप है वो क्या आएगा, एसी का स्लोप आ जाएगा हमारे पास, ए तो क्या था, ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो था -1/2 √3/2, और सी था √3/2 -1/2। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, एक तो था -1/2 √3/2, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, √3/2 -1/2। तो इन दोनों से स्लॉप निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ से y2 - y1 करेंगे तो -1/2 -√3/2 एंड √3/2 +1/2। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों, -1। और एक हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, स्लोप बी डी। ठीक है, स्लोप बी डी की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट तो हमारे क्या आए थे, 0,0, और डी के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास √3 -1/2 √3 -1/2। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप बी डी निकालेंगे, है ना। तो देखो वो कितना आएगा हमारे पास, स्लोप बी डी आ जाएगा, स्लोप बी डी, स्लोप बी डी। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ से √3 -1/2 -0 अपॉन √3 -1/2 -1/2 -0। तो ये भी सेम ही आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, तो ये जो स्लॉप है इसको हमने ले लिया क्या, m1, और ये जो स्लॉप है इसको हमने क्या ले लिया बच्चों, m2। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप निकालें तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 1 इंटू -1, कितना बन रहा है, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डायगोनल। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये इक्वल टू आ रहा है बच्चों -1। इसका मतलब जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने को यहाँ पे जो है प्रूफ करना था। ठीक है ना, अपने को जो प्रूफ करना था वो यही करना था कि डायगोनल क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप क्या आ रहा है हमारा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप ऑफ डायगोनल क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल टू -1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।